नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। आज का टॉपिक है ओनली फॉर मेल्स, विच टाइप ऑफ गर्ल शुड यू मैरी। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं। देखिए, ऐसे तो मतलब सिलेक्शन का, अपोजिट सेक्स के सिलेक्शन का, स्पेशली गर्ल्स फॉर ए गाय, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकती है। बट मैं कुछ 7-8 क्राइटेरियाज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उन सब को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वेरी ब्रीफली। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। तो फर्स्ट इज़ फॉरमोस्ट इज़ लुक्स। लुक्स कैसा होना चाहिए, एवरेज, ब्यूटीफुल और अगली। एंड हियर आई विल बी वेरी ब्रूटल। एज मेल्स हमको सिर्फ चिकनी लड़कियां चाहिए, सीधा बात। गोरी चिकनी हो, फिगर अच्छा हो, यही है। हर मेल ऐसा ही सोचता है। आई विल नॉट शुगर कोट इट, बट जनरली आपको अपने आप को भी आईने में देखना पड़ता है। आपका लुक्स कैसा है, आप कितने लंबे चौड़े हैंडसम हो, वो भी डिपेंड करता है। सिर्फ लड़की चिकनी देखने से नहीं होगा, खुद को भी देखना होगा आईने में तुमको। तो इफ़ यू आर वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, देन यू कैन एस्पायर फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी और एन एवरेज और अगली ऑल्सो। each and every type of woman would go for you if you are very handsome. But if you yourself are average and you are eyeing for a very beautiful lady, बहुत मुश्किल है अगर आपके पास कुछ एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ना हो तो। अगलीज विल स्टिल अग्री टू यू। और अगर आप अगली हो तो फिर तो आप छोड़ ही दो, आपको भी अपना एक्सपेक्टेशन कम रखना चाहिए। आपको मतलब अगलीज लड़कियां मिल सकती हैं, उनका भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होता है। उनको भी राजकुमार चाहिए, हीरे जैसा मुखड़ा हो, चेहरा हो, वगैरह वगैरह। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आप देखते होंगे कि एकदम मस्त सुंदर कन्या जो है वो एक अगली लड़के के साथ घूम रही है। इसके बहुत कारण होते हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, बट दोज आर एक्सेप्शनल। तो लुक्स जो है वो डिपेंड करता है आप कैसे दिखते हो, एंड बेस्ड अपॉन दैट आप अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इफ़ यू प्योरली आस्क फ्रॉम फीमेल, मतलब कि हमको क्या चूज़ करना चाहिए फ्रॉम ए मेल पर्सपेक्टिव, तो भैया लुक्स पे जाओ, अच्छी से अच्छी दिखने वाली लड़की को चूज़ करो। रीज़न इज़, आई माइट साउंड सेलो, बट रीज़न इज़ कि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड एंड वैलिडेट, ठीक है। बाकी उसके अंदर उसका कैरेक्टर क्या है, वो कैसा सोचती है, बोलती है, दीज थिंग्स यू कैनॉट डिटरमाइन। अगर आपका अरेंज मैरिज हो रहा है तब तो आप भूल ही जाओ। लव मैरिज है तो आप यू कैन थ्रू कोर्टशिप ओवर फ्यू मंथ्स और ईयर्स आपको फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है। तो इसीलिए मतलब कि जो दिखता है भाई वही बिकता है। आगे दर्शनधारी फिर गुण विचारी। तो आप लुक्स पे जाओ, लेकिन उसमें भी आपका लुक्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया गांव वाली या शहर वाली। तो काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि गांव की लड़की बड़ी सुशील होगी और मतलब कि पूरा गाय बन के रहेगी, मैं जैसा चाहूँगा वैसा करेगी, मेरा सेवा करेगी, मेरे पैर चाट देगी, 3 टाइम का खाना देगी, जब बोलूँगा मतलब कि मेरे साथ सेक्स करेगी, वगैरह वगैरह एंड ऑल। बट ऐसा होता नहीं है। शहर की लड़कियां आप इन जनरल इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, बट एक्सेप्शंस वहाँ भी होते हैं। कुछ लड़कियां बड़ी शालीन होती हैं शहर में भी। हाँ, और ये कहना कि शहर की लड़कियां एकदम गई गुजरी होती हैं, ये सही नहीं होगा। तो लेकिन आपका ये जो मिसकंसेप्शन है कि गांव वाली बहुत सुशील होगी, इसको निकाल दीजिए। आजकल इंटरनेट के युग में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोई लड़की अछूती नहीं है, सबको पता है क्या चाहिए। एंड एवरी वन कैन एक्सेस द आउटर वर्ल्ड, वर्चुअली ही सही हो। तो मतलब कि आप ये आंख मूंद के सोचना है कि गांव वाली का कैरेक्टर अच्छा होगा, शहर वाले का कैरेक्टर खराब होगा, ये बिल्कुल गलत है। यू विल रियली हैव टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व, ठीक है। ये आपके ऊपर आप कैसे करते हो। बट यहाँ पर मैं भाई कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दूंगा, आप किसी से भी करो। देर इज़ नो गारंटी कि वो बहुत सुशील होगी अनलेस एंड अनटिल यू रियली एनालाइज थिंग्स, ठीक है। और तो हेयर नो प्रेफरेंस। तीसरा हो गया आपका वर्किंग या नॉन वर्किंग। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एंड इट विल रियली डिपेंड, ठीक है। तो वर्किंग या नॉन वर्किंग में अगर आप मेरे से पूछो तो आई विल प्रीफर अ वर्किंग लेडी। रीज़न, 2 रीज़न्स है। पहला तो देखिए भैया, अगर आप हाउसवाइफ बना के लाते हो, सारा दिन वो अकेली बैठे रहेगी घर पे, आप जाओगे काम पे, है ना, आपके पास टाइम होगा नहीं। तो एक खालीपन सा, अकेलापन सा उसके मन में रहेगा। एंड दिस लीड्स टू बोर्डरम, एंड बोर्डरम में लीड टू स्ट्रेइंग आउट ऑफ द मैरिटल लक्ष्मण रेखा, एंड अफेयर्स हो सकते हैं। वर्किंग जो है काम में बिजी रहेगी, वहाँ भी अफेयर के चांसेस हाई हैं। कोई कॉलीग मिल गया चिकना सा, अगर आपसे रिसेंटमेंट है और दुखी है वो, जैसे मेरी वाइफ, तो वो अफेयर कर बैठेंगी जैसा उसने किया, ठीक है। तो दोनों में ही मतलब कि आपका डबल एज्ड स्वॉर्ड है। बट एडवांटेज कहाँ मिलता है, अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है
कल को आपका मैटर बिगड़ता है और आपका मैटर डाइवोर्स को जाता है, तो एलिमनी जो है, ये जो घर में बैठी हुई है, इसको आपको बहुत देना पड़ेगा और कोई सीन नहीं इससे बचने का। जो वर्किंग है उससे फिर भी आप जो है एक हद तक मेंटेनेंस कम देना होगा, एलिमनी भी थोड़ा कम देना होगा, या ना देना पड़े अगर वो आपके बराबर कमाती है। तो दिस इज़ द एडवांटेज विद द वर्किंग लेडी एंड चांसेस ऑफ चीटिंग, उसको काम से फुर्सत मिले तब ना चीट करे आपको, बट हाँ वहाँ भी चीटिंग का स्कोप है। तो अनलाइक ये सोचना कि घर पे रहेगी तो सेफ़ है, ये सरासर गलत है। इनफैक्ट घर पे जो लड़कियां रहती हैं उनका ज़्यादा चांसेस है बोर्डम के कारण ये सब करने का। तो मेरे हिसाब से आप वर्किंग लेडी से करो, और मतलब कि इट विल बी अ मच सेफर ऑप्शन कंपेयर टू हाउस वाइफ इन टूडेज एज। और हर लड़की काम करना चाहती है अगर वो पढ़ी लिखी है तो, और करने देना भी चाहिए। ये हो गया, ठीक है। चौथा हो गया क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, किससे करें? तो भैया अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका क्लास क्या है। आप खुद अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो। अगर आप खुद मिडिल क्लास हो और आप अपर क्लास की लड़की से, लौंडिया से शादी करते हो, चाहे लव चाहे अरेंज, वो आपको हमेशा नीचा दिखाएगी, ताने मारेगी, डैम श्योर। क्योंकि ऑब्वियसली उनका रीच ज़्यादा है, वो उसके पिता ने आपको शादी में भी बेल किया हो, कुछ गिफ्ट किया हो वगैरह वगैरह। ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनकी बेबी काफ़ी हाई क्लास है और वो मिडिल क्लास हैं, एंड रियली में उनके घर में जो है उनके मतलब लड़की के साइड से काफ़ी इंटरफेरेंस होता है। वो काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, ऐसे मत करो, यहाँ रहो वहाँ रहो, ये खरीदो वो खरीदो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप हायर क्लास की लड़की से शादी करते हो और खुद मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना, आप खुश नहीं रहोगे। अगर आप लोअर क्लास से करते हो तो लोअर क्लास से करने से होगा क्या कि इनिशियली तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगी लड़की, है ना, बहुत छटपटाएगी आपसे शादी करने के लिए। शादी हो जाने के बाद जो है चीज़ें चेंज होंगी, वो धीरे धीरे है ना, चीज़ें उसको लगेगी उसने अचीव किया, अचीवमेंट है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल जो आप सोचे होगे, वो हवा में उड़ने लगेगी, है ना। और वो इंटाइटल्ड फील करेगी कि जैसे आप बोलोगे किचन में थोड़ा काम कर दे या मेरे लिए एक कप चाय बना, धीरे धीरे देखोगे ये सब नहीं कर रही है, क्योंकि बचपन से उसको सिखाया गया है उसके माँ बाप ने कि भैया तुमको हर चीज़ तुम्हारे ससुराल में जाके मिलेगा। अच्छा पहनना है वहाँ जाके मिलेगा, हाई क्लास मोबाइल चाहिए आपको वहाँ मिलेगा, पैसे चाहिए, गहने चाहिए, सब आपका पति देगा। तो एक इंटाइटलमेंट हो जाता है, एक्सपेक्टेशन हो जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल दे टर्न आउट टू बी अनग्रेटफुल। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मेरी वाइफ लोअर क्लास से थी एंड आई वॉज मिडिल, नाउ आई एम राइट नाउ आई एम अपर मिडिल। बट मैंने सोचा था कि वो काफ़ी ग्रेटफुल रहेगी, जो स्टार्टिंग में थी। जैसे ही शादी हुआ वो पूरा बदल गई, हर चीज़ तेवर ही बदल जाते हैं। तो और अगर आप मिडिल क्लास से करते हो तो क्या होगा, मिडिल क्लास में ईगो का क्लैश हमेशा रहेगा। कभी वो आगे कभी आप आगे। बट अगर इसमें आपका बैलेंस हो पाया और आपका शादी टिक पाया तो इससे स्टेबल कुछ होगा नहीं। ईगो प्रॉब्लम रहेगा, बट इसमें अगर आप किसी तरह एडजस्ट कर पाए तो ये सबसे स्टेबल होगा। लोअर क्लास या हायर क्लास वाला अगर मिसमैच हो रहा है तो उसमें हाईली अनस्टेबल मैरिज होगा, जैसा मेरे केस में हुआ। इट मैटर्स, ठीक है। तो अपने क्लास के हिसाब से शादी करिए, वो कोशिश करिए कि अपने लेवल पे शादी करें। उसके बाद आ गया आपका कास्ट एंड अपब्रिंगिंग्स। काफ़ी लोग बोलेंगे भाई आज के जमाने में 21st सेंचुरी में भी तो कास्ट की बात कर रहा है। हाँ भाई क्यों ना करें। कास्ट क्या करता है, आपका रहने सहने का, आपका अपब्रिंगिंग्स को अफेक्ट करता है। जैसे एक मुस्लिम फैमिली की लड़की है, वो कभी एक हिंदू फैमिली में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको भाई पता नहीं, शायद 4 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं ये लोग, उसको भाई मांस मछली खाना है, ठीक है। हो सकता है आपके घर में सब वेजिटेरियन हो, आप ब्राह्मण हो, हिंदू हैं, कैसे होगा, एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है। या फिर नॉर्मल हिंदू फैमिलीज़ में भी जो है, और आप क्रिश्चियन फैमिलीज़, ये दोनों में करते हो तो भी वो मतलब कि कल्चर का डिफरेंस है, उठने बैठने का, रिलीजन का प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इनिशियली अब प्यार में अंधे हो गए, लव मैरिज का तो भले हो जाए, अरेंज मैरिज तो होता ही नहीं है, इंटर कास्ट बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो कास्ट जो है आपके अपब्रिंगिंग को इफेक्ट करता है। क्या खाते हो, क्या पीते हो, वाइफ नॉन वेज है, आप वेज हो, ठीक है। और उसके बाद से मतलब रहन सहन, उठना बैठना, चाल चलन, पहन, हर चीज़ इम्पैक्ट होता है। तो मैं कहूँगा कि भैया जितना हो सके सिमिलर कास्ट में ही शादी करिए। मैं हिंदू था, मेरी वाइफ भी हिंदू थी, बट वो बंगाली और मैं नॉन बंगाली, बस इतना सा डिफरेंस, और हमने एडजस्ट भी किया काफ़ी हद तक, बट अल्टीमेटली वो दरार आने लग गया। उसको भैया बंगाली सब मछली खाते हैं डेली का डेली, उनको सब्जी का तरह, मैं नहीं खाता। मुझे भाई बहुत हुआ तो अंडे खा लेता हूँ, है ना। मेरे घर पे ये सब रेगुलरली नहीं होता था, तो मैं बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाया। इसके चलते झगड़ा झमेला होते रहते थे,
तो ये अशांति करेगा। इसीलिए भैया कास्ट अपब्रिंगिंग ये सब भी मैटर करता है। तो ये देख के करो, हो सके तो जितना सिमिलर कास्ट में हो उस टाइप के आप शादी करिए। नेक्स्ट आ गया आप कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स। बॉडी काउंट। बॉडी काउंट मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा भैया, कितने लड़कों के साथ वो सोई है, सीधा बात। जितने ज़्यादा लड़कों के साथ वो सोई है, जितना उसका प्रोमिस्कस पास्ट है, उतना हाई चांसेस है कि वो दोबारा ये कांड करेगी, चीटिंग करेगी, या आपका मैरिज अनस्टेबल होगा। अगर वो चीट नहीं भी करती है तो वो शी विल बी फुल ऑफ रिसेंटमेंट, क्योंकि उसका नेचर बिहेवियर वैसा ही है, ठीक है। या अगर आप खुद का, आपका भी बॉडी काउंट हाई है तो आप खुद ठरकी हो तो आप भी वही कांड करोगे। तो भैया ऐसे केस में भैया हाई काउंट बॉडी वालों से तो आप शादी मत ही करिए, बिकॉज वो मैरिज स्टेबल नहीं होगा। अगर वो चीट नहीं करती है तो भी किचकिच चलेगा भैया, बहुत झगड़ा झमेला होगा। कम है तो भी जो है मतलब कि कोई गारंटी नहीं है। जितना कम है, जितना कम होगा बॉडी काउंट, उतना जो है लड़की का वो बिहेवियर नहीं होगा, वो आपको अपना सब कुछ मानेगी। अब देखिए और कंट्रोवर्शियल बोलता हूँ, अगर लड़की वर्जिन है तो बेस्ट है, इनफैक्ट एवरी मैन ड्रीम्स, आप यही चाहते हो, ठीक है। जो मतलब कुछ सुगर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं। हर लड़का चाहता है कि उसका वाइफ वर्जिन हो और वो खुद साला 10 के साथ सोया हो, ऐसा होता है। बट जनरली देखो, आपको अपने आप को भी देखना होगा। अगर आप ठरकी हो और आपको आपकी वाइफ ठरकी मिलती है तो एडजस्ट करना होगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप वैसे रिश्ते में जाइए ही मत। बॉडी काउंट जितना लो हो आपकी वाइफ का या गर्लफ्रेंड का, उससे ही शादी करिए। और अगर ऐसा दोनों ही आप ठरकी हो तो भैया बेटर है मत करो शादी, बाद में जो है दोनों पछताओगे, ठीक है। तो बॉडी काउंट जितना कम हो उतना अच्छा है। फिर हो गया आउटगोइंग या कंजर्वेटिव। तो आउटगोइंग मतलब क्या हो गया, आपकी लौंडिया मान लीजिए मेट्रो शहर में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब जगह की लड़की से आप शादी करें तो बहुत आउटगोइंग होती हैं। वो घर से बचपन से ही बाहर निकली हैं, क्लब पार्टी, नशा दारू सब कुछ करती हैं। अगर आप स्मॉल टाउन बॉय हो, आप कंजर्वेटिव हो, जैसे मैं हूँ, बट स्टिल मॉडर्न ख्यालात का हूँ मैं, तो प्रॉब्लम होता है। आप न पियोगे न पार्टी करोगे, लेकिन उसका कल्चर वैसा ही है तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली शादी के बाद भी वो वैसा कल्चर ढूंढेगी। और प्रॉब्लम इस कल्चर में क्या है ना, कि अक्सर लोग पब बार जाते हैं पी करके पार्टनर ढूंढने के लिए, उसके साथ फिर कांड करने के लिए। यही है भैया, पब बार इसी से चलता है, सीधा बात। तो जनरली जो लड़की पब या बार जाती है, जो लड़के पब या बार जाते हैं, उनका प्रोमिस्क्यूसिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नशे में उनको ये सब चीज़ें करने का आदत है और वो इसको रिपीट करेंगे। ज़रा सा झगड़ा होगा अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ या बॉयफ्रेंड्स के साथ, वो निकल जाएंगे और जाके पी पा के किसी को ले करके घर आ जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। वहीं कंजर्वेटिव लड़कियां, उनको आदत नहीं है, वो ज़्यादातर निकलती नहीं है। ये सब उनके पहनावा, चाल डाल, हर चीज़ एक होता है, कंजर्वेटिव होता है। कपड़े काफ़ी हद तक आपका सोच को दर्शाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट वेयरिंग कटे फटे ड्रेसेस, बट इट रिफ्लेक्ट्स हाउ यू थिंक ओवर हेयर। एंड इफ़ यू कैन डिसोसिएट व्हाट यू थिंक एंड योर ड्रेसिंग्स, वेल एंड गुड, आप पहनो। बट जनरली होता नहीं है। जो कंजर्वेटिव ख्याल के होते हैं वो जनरली पार्टी वगैरह और कपड़े वगैरह उस तरीके से पहनते हैं, तो एक क्लू मिलता है। तो अगर आप मेरी चॉइस पूछोगे तो भैया गर्लफ्रेंड ठीक है, आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर वो ये सब करती है और आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। पर अगर आप बीवी बनाना चाहते हो तो 10 बार सोच लीजिए, वो उसके बाद भी वैसा ही लाइफ जिएगी और आप उसको बांध के रखोगे तो नहीं होगा, बाद में प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप बेटर होगा, अगर आप तो कंजर्वेटिव हो, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप कंजर्वेटिव लड़की ही खोजिए, ठीक है। उसके बाद आ गया एज डिफरेंस। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया में 10-10 साल के डिफरेंस में अरेंज मैरिज हो जाते हैं, बट लव मैरिज में मैं कहूँगा कि जितना हो सके कम से कम रखो। मैच्योरिटी देखो लड़कियों का काफ़ी होता है। एक 25 साल की लड़की एक 30 साल के लड़के के बराबर मैच्योर होती है, बट कुछ कुछ जगह इमेच्योरिटीज़ होती हैं। जैसे मेरी वाइफ 30 की हो गई फिर भी हाईली इमेच्योर है ना, गलत सलत डिसीजन ले लेती है। एंड आई एम लाइक 35-36, तो उसके मुकाबले में काफ़ी मैच्योर हूँ। एंड आवर एज गैप इस काइंड ऑफ ओके, 4-5 साल का एज गैप मैनेज हो जाता है। बट लव मैरिज में 8 साल, 10 साल, 15 साल के मैरिज एज गैप बहुत डेंजरस है। बिकॉज भैया एक टाइम के बाद आके आपका मशीन उतना काम करेगा नहीं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। और आपकी वाइफ अगर यंग है तो भैया वो डिससेटिस्फाइड रहेगी और कांड होगा ही। नो शुगर कोटिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ज़्यादा एज गैप ना हो आपके पास। अगर ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, बट कम एज गैप हो आपके बीच में और आपकी लड़की होने वाली वाइफ के बीच में, ठीक है। तो एज गैप कम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये पॉइंट मैंने कुछ हद तक कास्ट ऑफ गिविंग में कवर ही किया, कि जैसे उसको चिकन मटन खाना पसंद है, नॉन वेज खाना, आपको वेज खाना, ये छोटा प्रॉब्लम है। उसको
जो है शहर में घूमना फिरना पसंद है, मूवी जाना पसंद है ना, शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना पसंद है। आप है कि चुपचाप से नेचर में जाके बैठना पसंद करते हो, घास में, है ना, पीस पसंद करते हो। आपको पेट्स जानवर पसंद है, उसको नहीं पसंद है, ठीक है। या शी इज़ अ कैट पर्सन, यू आर अ डॉग पर्सन, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। छोटी छोटी चीज़ें ये डेली मतलब कि होता है, खाने के टेबल पे बैठो, आता है, घूमने जाओ, ये सब चीज़ें आपके पास ये क्वेश्चंस डेली आएंगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप। तो जितना हो सके आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो कम डिफरेंस होनी चाहिए। ओवरऑल मेजोरिटी आपके लाइक्स और डिसलाइक्स मैच होने चाहिए, तभी जो है एवरीडे लाइफ आपका स्टेबल होगा, वरना खींच चिक चिक लगा रहेगा भैया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। जस्ट टू समराइज, तो 8 पॉइंट्स हैं। लुक्स काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हैंडसम हो तो भैया गुड लुकिंग देखो, एवरेज देखो, अगली देखो, सब चलता है अपने हिसाब से। अगर आप एवरेज हो तो आप गुड लुकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा हो गया गांव वाले शहर वाले, यार नो एक्सप्लिसिट प्रेफरेंस, दोनों ही आज के डेट में सेम है। कोई किसी से बहुत शरीफ या बहुत गया गुजरा जनरली नहीं है, ठीक है। वर्किंग या नॉन वर्किंग, आई वुड प्रेफर वर्किंग, बिकॉज एलिमनी वाला चक्कर है, और बाकी वो अफेयर तो दोनों ही कर सकते हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास, भैया अपने औकात के हिसाब से शादी करिए, ज़्यादा औकात डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम होगा। कास्ट एंड अपब्रिंगिंग, कोशिश करिए जितना हो सके सिमिलर कास्ट में करें, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। ऑल्दो दिस माइट साउंड रिग्रेसिव, बट कास्ट से जैसा मैंने कहा कि अपब्रिंगिंग और रहन सहन चाल चलन में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बॉडी काउंट कम से कम हो। आउट गोइंग या कंजर्वेटिव, आई वुड प्रीफर अ कंजर्वेटिव वन, ठीक है। एज डिफरेंस कम से कम हो, ज़्यादा एज डिफरेंस में प्रॉब्लम होता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स अगेन जितना हो सके कम से कम हो आपका डिफरेंसेस। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह की लड़की से आपको शादी करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए। आगे कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ये भी आप सजेस्ट करो। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।